और औरंगजेब है क्या? बड़ी बात यह है कि औरंगजेब है क्या? मैं तो उन मुसलमानों को भी बेवकूफ़ और जाहिल मानता हूँ, जो औरंगज़ेब के नाम पे भड़क जाते हैं। तो जब आतंकवादी और देशद्रोही की के लिए भी हमारा संविधान ये कहता है कि इस्लामिक या जो भी जिस धर्म से भी वो है, उसके रस्म-व-रिवाज के हिसाब से उसका क्रियाक्रम किया जाए। मुसलमान है तो उसको कब्र दी जाए और हिंदू है तो उसको जलाया जाए। तो अगर वो क्रूर भी था, तो क्या आज देश का संविधान ये कहता है कि उस क्रूर की कब्र को उखाड़ दो? ये तो नहीं कहता। देशद्रोही के लिए भी जगह देता है हमारा संविधान। तो आप कौन से कानून के हिसाब से औरंगजेब की कब्र को ढाना चाहते हैं भाई? बीजेपी की भी मजबूरी है। मुसलमान जब तक पार्टी का खुल के साथ नहीं देगा, जब तक पार्टी को नहीं लगेगा कि मुसलमान जो है 30-40% या 20-25% मुसलमान खुल के साथ आ गया है हमारे, उस वक्त तक इन चीज़ों पर कंट्रोल होना मैं समझता हूँ मुश्किल है। क्योंकि उसकी पार्टी की भी मजबूरी है। अगर वो इस पर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे अभी से, तो हिंदू वोट छिड़क जाएगा उनसे। ये पार्टी की मजबूरी है। मैं सरकार से, केंद्र सरकार से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी ये मांग करता हूँ कि इन फसादियों, इन आतंकवादियों को अच्छी तरह से इनकी जांच की जाए। ये मोदी जी की उस भावना को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी और अमित शाह जी चाहते हैं कि मुसलमान बीजेपी के अब करीब आए। उनकी सोच है। आरएसएस भी चाहता है। क्योंकि देखिए ये तो सच्चाई है, ये सत्यता है इस देश की कि मुसलमान को अलग करके इस देश को कामयाबी नहीं दिलाई जा सकती। औरंगजेब की आग ने भारत देश को इस कदर अपने लपेटे में लिया कि आज सारा देश जो है सिर्फ औरंगजेब की बात कर रहा है और उस जगह दो गुटों में हिंसा भड़क गई जहां कभी संभावना भी नहीं हो सकती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नागपुर जैसे शहर में जहां आरएसएस का गढ़ है, मुख्यमंत्री का गढ़ है, नितिन गडकरी इतने बड़े नेता वहां से आते हैं, उस देश में हिंदू मुसलमान के बीच झड़प हो गई। इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी जी। इनसे जानेंगे कि आखिर किसकी गलती थी, क्योंकि एक धरा कहता है कि हिंदू की गलती, दूसरा धरा कहता है मुसलमान की गलती। सर, स्वागत है आपका यूथ यूथ मीडिया टीवी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है सर, एक तरफ विश्व हिंदू परिषद ने आरोप एक तरह का ये लग रहा है कि उन्होंने कुरान की आयत वाली चादर जलाई, उसके बाद से हिंसा भड़क गया, लेकिन जो मुख्य नाम आ रहे हैं वो मुसलमानों के आ रहे हैं। देखिए, इस देश में बड़ी अजीब बात यह है कि करने वाला कोई और होता है, भुगतना किसी को पड़ता है। यहाँ 2-3 चीज़ें बड़ी फेमस हैं। इस्लाम, मुसलमान, कब्रिस्तान और मस्जिदें। इसका नाम लेकर कोई भी आदमी रातों रात हिट हो जाता है। आप देखेंगे कि विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेता जिस तरह औरंगजेब की कब्र को लेकर रोजाना बयान दे रहे थे कि हम उसके लिए कार सेवा शुरू करेंगे, अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं माना कि तो हम बाबरी मस्जिद की तरह उसको उखाड़ देंगे। ये इस तरह की जो भाषणबाजी हो रही थी, तो इसका कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शन तो होना था। लेकिन मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं 13 की रात तक वहाँ था, खुद नागपुर में अच्छा, था। आप नागपुर में? मैं खुद नागपुर में था। यानी 13 में छोटी होली थी, उसी रात में शाम को मैं निकला हूँ। तो जैसे दिल्ली में हम देखते हैं कि 13 जिस दिन छोटी होली होती है, उस दिन लोगों पर पानी डालना और हल्का-फुल्का कहीं रंग, ये इस तरह की चीज़ें पहले दिन हो जाती हैं शुरू। और जगह-जगह लकड़ियाँ रखना होली जलाने के लिए, ये तो बड़ी आम सी बात है। लेकिन मैंने देखा कि मैं वहाँ रोज़ा इफ्तार करने के बाद निकला हूँ, मुझे कहीं कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिली कि कोई किसी के ऊपर पानी फेंक रहा है या होली का कोई शोर शराबा है, कुछ नहीं मिला मुझे सब बिल्कुल। शांत। ऐसा लगता था कि जैसे होली है ही नहीं। और ऐसे शांत स्वभाव के लोग, हिंदू मुसलमान सभी। मैं जहाँ की ये घटना है मोमिनपुरा की, मैं मोमिनपुरा में ही ठहरा होटल में, वहीं ठहरा हूँ मैं। वहाँ इतनी भीड़ रहती है कि जैसे आप कभी जामा मस्जिद गए हो रमज़ान में, जितनी भीड़ वहाँ रहती है, इतना भीड़ मोमिनपुरा में रहती है। मतलब वहाँ चलना फिरना मुश्किल हो जाता है पैदल। ऐसे में इस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि साहब 7 दिन पहले जैसे
एक पार्टी के उसका एमएलए का बयान आया कि 7 दिन पहले जो है वहाँ से गाड़ियाँ हटा दी गई। टी राजा। टी राजा ने भी कहा, और एक एमएलए हैं वहाँ, वहीं के एमएलए हैं एक, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी ये बयान दिया। हालांकि मैं 1 दिन पहले आया हूँ, 2 दिन पहले, वहाँ से कुछ भी हटावा नहीं थी, वहाँ भीड़ झुकी तो थी। तो मेरा मानना ये है, मैं 2 चीज़ें कहता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि औरंगज़ेब, चलिए मैं मान लेता हूँ कि वो क्रूर था, 500 साल पहले था। 500 साल पहले जो भी उसने क्रूरता की, हिंदू के ऊपर भी की, मुसलमान के ऊपर भी की। जो उसने किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान के हिंदू के ऊपर किया, उसने मस्जिदें भी तोड़ी हैं। मैं आपको राजा गोलकुंडा को आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर राजा गुजरा है। उसने औरंगजेब के रहते हुए 2 नंबर से कुछ धन इकट्ठा किया और उसको नीचे ज़मीन में दफन किया, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी आलीशान जामे मस्जिद तैयार कराई, ताकि किसी का दिमाग ना जाए कि यहाँ नीचे माल दबा हुआ है। लेकिन मुखबरी हो गई, औरंगजेब को पता चला कि ऐसे ऐसे मामला है, तो औरंगजेब ने उस मस्जिद को तोड़वाया, वो माल वहाँ से निकलवाया और गरीबों में उसको तकसीम कर दिया। तो ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ मंदिरें तोड़ी हैं, उसने मस्जिद भी तोड़ी हैं। असल में क्या है कि जो भी राजा रजवाड़े उस वक्त में हुआ करते थे, अगर कहीं भी अपने खिलाफ साजिश देखते थे, तो वो जगह जहां बैठकर लोग साजिश कर रहे होते थे उसके खिलाफ, उस जगह को नेस्तो नाबूद कर दिया करते थे। उनको पकड़ लेते थे और उस जगह को नेस्तो नाबूद कर दिया करते थे, चाहे वो कोई भी जगह हो। इसीलिए जो भी मंदिर उसने तोड़ी हैं, 2 4 5 उसके नाम पे आती हैं मंदिरें जो उसने तोड़ी हैं, तो वो सारी मंदिरें साजिशों का नतीजा थी। और ये जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जिसका कहते हैं कि औरंगजेब ने तोड़ा है, ये औरंगजेब ने नहीं तोड़ा, और ना औरंगजेब ने तोड़वाने का इसका हुक्म दिया। इसके पीछे भी एक कारण, एक वाकया है। इसके पीछे वाकया ये है कि जब वो बनारस जा रहे थे, रास्ते में जब काशी पड़ी, तो उसके जो राजे छोटे छोटे रजवाड़े थे, उसके जनरल कर्नल थे जयसिंह मान सिंह, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि भाई हमारा ये देवस्थान है और हमारी आस्था का प्रतीक है, तो हमारी जो रानियां हैं वो चाहती हैं यहाँ स्नान करें। तो औरंगजेब ने उसको मान लिया और वहाँ पूरी उनकी हिफाजत के लिए सब कुछ लग गया। लेकिन रानियां जब स्नान करने के बाद वापस आईं, तो उनमें से कुछ रानियां गायब थी। जब तलाश किया गया, तलाश करने के बाद नहीं मिले, तो पता चला कि एक मूर्ति खड़ी है। उस मूर्ति को जब हिलाया गया तो देखा नीचे तहखाने में वो रास्ता जा रहा है। वहां जाके देखा तो वो रानियां वहां बैठी हैं और रो रही हैं। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ है। ये औरंगजेब नहीं पूछ रहा है, ना औरंगजेब वहां तक गया, ये जयसिंह और मानसिंह गए। उन्होंने ही ये सारी कहानी बताई वापस आकर औरंगजेब को कि ऐसा ऐसा हो गया है। फिर उन्होंने ही औरंगजेब से कहा कि इस जगह को तोड़वाने का आदेश दे दीजिए आप। तो जब उसने इतनी बड़ी घटना देखी और सुनी अपने उन लोगों से जो उसके खास लोग थे, दायां बाजू और बायां बाजू थे, दोनों हिंदू, उन हिंदुओं से जब उन्होंने वो बात सुनी, तो उसने कहा ठीक है तोड़ दो। तो जयसिंह और मानसिंह ने मिलकर वो मंदिर, वो जगह वहां से तोड़ी। औरंगजेब ने तो एक हाथ भी नहीं लगाया। तो क्रूर है औरंगजेब और तोड़ने वाले हैं हिंदू। ये फलसफा समझ में नहीं आता। दूसरी बात, अगर देश में देशद्रोही करता हुआ आतंकवाद के नाम पर कोई आदमी पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कोर्ट में केस हो और कोर्ट उसको फांसी दे दे। फांसी देने के बाद भी हमारा संविधान ये कहता है कि जिस भी धर्म का यह आदमी है, उसी धर्म के हिसाब से इसका क्रियाक्रम किया जाए। यह हमारा संविधान कहता है और कोर्ट बाकायदा बाध्य करता है इसका। आपने देखा होगा कई सारे लोग, अजमल कस्साब और फला फला जिनको फांसी हुई, उन सब के बारे में कोर्ट ने कहा, कस्साब की तो किसी ने डेथ बॉडी नहीं ली, मुसलमानों ने मना कर दिया, लेकिन गिलानी वगैरह जो हुए उनको बाकायदा लिया गया और उसी तरह जो इस्लामी रस्म व रिवाज उसके हिसाब से उनको कफन दफन किया गया। तो जब आतंकवादी और देशद्रोही के लिए भी हमारा संविधान ये कहता है कि इस्लामिक या जो भी जिस धर्म से भी वो है, उसके रस्म व रिवाज के हिसाब से उसका क्रियाक्रम किया जाए,
मुसलमान है तो उसको कब्र दी जाए और हिंदू है तो उसको जलाया जाए, तो अगर वो क्रूर भी था तो क्या आज देश का संविधान ये कहता है कि उस क्रूर की कब्र को उखाड़ दो? ये तो नहीं कहता। देशद्रोही के लिए भी जगह देता है हमारा संविधान। तो आप कौन से कानून के हिसाब से औरंगजेब की कब्र को ढाना चाहते हैं भाई? और औरंगजेब है क्या? बड़ी बात यह है कि औरंगजेब है क्या? मैं तो उन मुसलमानों को भी बेवकूफ और जाहिल मानता हूं जो औरंगजेब के नाम पे भड़क जाते हैं। लेकिन नागपुर में अगर पत्थर चले तो वो दोनों तरफ से चले होंगे, तभी आज हिंसा हुई, आग जली। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की दुकान को छोड़ दिया गया, हिंदुओं की दुकान को चिन्हित करके उसको जला दिया गया। मैंने कल एक सवाल किया एक चैनल पे। मैंने कहा कि भाई देखिए, अगर ऐसा हुआ है कि हिंदू की दुकान छोड़ दी गई, मुसलमान की दुकान जला दी गई, ये मुसलमान की दुकान जला दी गई, हिंदू की जला दी गई, मुसलमान की छोड़ दी गई, और ऐसे ही हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, तो अगर ऐसा हुआ है तो उसका पहले से प्लान हुआ होगा ना, उसकी बाकायदा रैगिंग हुई होगी, देखा गया हो कौन सी दुकान मुसलमान की कौन सी हिंदू की है। वो एक दिन का काम तो नहीं होता, वो तो बाकायदा प्लानिंग होती है उसकी। जैसे दिल्ली दंगों के अंदर ऐसा हुआ, दिल्ली दंगों में हिंदुओं की दुकानें छोड़ दी गई, मुसलमानों की दुकानें जला दी गई। उसके बारे में पता ये चला जब रिपोर्ट बाहर निकल कर आई कि महीनों पहले से उसकी रैगिंग हुई थी और जानकारी ली गई थी कि कौन से मुसलमान के घर हैं, कौन से हिंदू के घर हैं, कौन से मुसलमान की दुकानें, कौन सी हिंदू की दुकान है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ मंदिर है। वो सारी बाकायदा एक नक्शा होता है उन लोगों के पास, फिर जाके वो उस काम को करते हैं। अच्छा, फसाद का मतलब क्या है? जो फसादी होता है उसके लिए तो हिंदू भी बराबर, मुसलमान भी बराबर, उसे तो लूटना है अगर वो फसादी है। अगर वो फसादी नहीं है, उसको फसादी बनाया गया है, तो फिर वो संयोजित तरीके से काम करता है। वो हिंदू की दुकान छोड़ेगा, मुसलमान की दुकान लूटेगा, या मुसलमान की दुकान छोड़ेगा, हिंदू की दुकान लूटेगा, क्योंकि उसको फसाद भड़काना है। फेलियर किसका मानते हैं आप? फेलियर सरकार का है, फेलियर सरकार का है, हमारी इंटेलिजेंस का है। हमारी इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है, मेरा मानना है इतनी मजबूत है कि अगर कौवा भी उड़ता है तो उसका भी पता चल जाता है कि ये कौवा हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का है। हमारी एजेंसी इतनी मजबूत है, इतनी सक्षम है, उनको पता चल जाता है महीनों के बाद कहाँ बम ब्लास्ट होने वाला है, कहाँ किस तरह की साजिशें हो रही हैं। ये सारी हमारी एजेंसियां पहले से पहले खबरदार कर देती हैं। ऐसी क्या वजह रही नागपुर जैसे शहर में? सीएम भी वहीं से आते हैं, नितिन गडकरी एक बहुत बड़ा नाम है, उनका बंगलो वहीं पे है, और आरएसएस का हेडक्वार्टर है। सबसे बड़ी बात यह है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है। ऐसी जगह पर कोई आदमी साजिश कर रहा है और वो भी मुसलमान, और आपको पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ किया धरा विश्व हिंदू परिषद का है। विश्व हिंदू परिषद ने ये प्लान बनाया, विश्व हिंदू परिषद ने ही एक हवा उड़ाई कि कलमा लिखी हुई चादर को जला रहे हैं। पहले ये उड़ा कि कुरान को जलाया गया, पहले ये अफवाह हुई। नहीं, अफवाह ये हुई कि एक चादर को जलाया गया जिसपे कोई कहता है जलाया गया, कोई कहता है उसको पैरों के नीचे रौंदा गया और उस पर कलमा लिखा हुआ था, अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ था। तो ये सब कुछ जो प्लान था ये विश्व हिंदू परिषद का था। उन्होंने ही जानबूझ के ऐसा किया, उन्होंने ही अफवाह उड़ाई। उन्हीं के लोग थे जो मुंह बंद किए हुए इस तरह की वारदात को जिन्होंने अंजाम दिया। वही लोग थे जिन्होंने हिंदुओं की दुकानें जलाई, जेसीबी जलाई, पुलिस के ऊपर हमला किया। मुसलमान इसमें शामिल नहीं है, 101%। जो गिरफ्तारियां हो रही, जो गिरफ्तारियां मुसलमानों की हो रही हैं, ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। अच्छा, दूसरे ये है कि पुलिस तो जब किसी को पकड़ लेती है तो मार के आगे तो कहते हैं भूत नाचता है। तो वो तो जब उसकी पिटाई होगी, उसको टॉर्चर किया जाएगा और उससे कहा जाएगा ये तो कबूल कर ले, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा, तो कोई भी आदमी कह देगा हाँ जी ठीक है मैंने किया है, अपनी जान बचाने के लिए। ऐसा होता ही है आमतौर से, हर जगह ऐसा ही होता है। तो यहाँ मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया गया है, मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया है। नागपुर शहर में ख़ासतौर से जैसे मैंने बताया, मैं होके आया, वहाँ कोई इस तरह का कोई दंगा, कोई प्लान, किस तरह की कोई मुझे नहीं लगता था कि यहाँ इस 2 दिन के बाद ऐसा होने वाला है। बिल्कुल अमन, शांति, चैन, सुकून, कोई किसी तरह का वो नहीं। नागपुर की मिसालें भी दी जाती हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब बाबरी मस्जिद का भी हुआ था तो नागपुर बिल्कुल शांत था, वहाँ बिल्कुल कुछ शांत। नहीं मैंने खुद वहाँ कई बड़े लोगों से मुलाकात की, बात की। मैंने कहा भाई ये नागपुर जहाँ आरएसएस का हेडक्वार्टर है, यहाँ मुसलमान और सिख, हिंदू सब लोग जो है ना इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से रह रहे हैं
यहाँ किसी तरह की कोई बात ही नहीं। बोले जी यहाँ आज से नहीं, यहाँ शुरू से ऐसा ही रह रहे हैं, आज़ादी के बाद से सेम हालत है, और कभी यहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ। ये 2 दिन पहले मुझसे बातें कर रहे हैं लोग, नागपुर के दामन पर भी दाग लग गया। और 2 दिन के बाद ये लगा दिया गया। देखिए लगा दिया गया। आज आरएसएस के एक बड़े नेता का बयान आया है, उसने कहा है कि औरंगजेब पर क्यों बात की जाए, अब ये वक्त नहीं है औरंगजेब पर बात करने का। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो फसादी जहन के लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा मोहन भागवत जी ने कहा था कि भाई ठीक है, राम मंदिर का एक मामला था बाबरी मस्जिद का, वो हल हो गया, अब हर मस्जिद में मंदिर क्यों तलाश करना, ये उन्होंने बयान दिया था। लेकिन उन्हीं के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दूसरे लोगों ने उनके ऊपर कीचड़ उछाला था कि ये हो गए, फलां हो गए, 10 तरह की बातें की थी। मैं सरकार से, केंद्र सरकार से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी ये मांग करता हूं कि इन फसादियों, इन आतंकवादियों को अच्छी तरह से इनकी जांच की जाए। ये मोदी जी की उस भावना को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं जिसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी और अमित शाह जी चाहते हैं कि मुसलमान बीजेपी के अब करीब आए, उनकी सोच है। आरएसएस भी चाहता है, क्योंकि देखिए ये तो सच्चाई है, ये सत्यता है इस देश की कि मुसलमान को अलग करके इस देश को कामयाबी नहीं दिलाई जा सकती। यह देश के किसी भी वर्ग को, सिख को, ईसाई को, दलितों को, आदिवासियों को, किसी भी वर्ग को अलग करके इस देश को विश्व गुरु नहीं बनाया जा सकता, इस देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ये देश तरक्की नहीं कर सकता। फिर मैं कहता हूं कि मुसलमान यहां थोड़ी तादाद में तो है नहीं। मैं इनको खुली चुनौती देता हूं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों को, एक काम करो, तुम जितने लोग हो सारे कार्यकर्ता को निकालो और मुसलमानों को मारना शुरू करो। कितने मुसलमानों को मार लोगे? 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख? यहां मुसलमान 40 करोड़ है। यहां मुसलमान 40 करोड़ है, अगर जनसंख्या अभी जनगणना हो। 25 करोड़ तो ये लोग खुद मानते हैं, 20-25 करोड़, लेकिन 40 करोड़ है। मैं कहता हूं 40 करोड़ है। कितने लोगों को मार लोगे आप? इतनी बड़ी जनसंख्या को देश से निकालना किसी के बाप का दम नहीं है, कोई नहीं निकाल सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मूल मुद्दों को भटकाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। वो राजनीतिक विपक्षी पार्टियां जो है वो इस बात को कहती हैं, और उनका कहना भी ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये काम बीजेपी कर रही है तो मूल मुद्दों से भटकाने की बात है। अगर बीजेपी के अलावा दूसरे संगठन बीजेपी को भी बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं तो मूल मुद्दों से भटकाने वाली बात तो है नहीं। फिर तो ये उन जहनों का काम है जो फसाद चाहते हैं, जो अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं, जो अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। ये उन लोगों का काम है। तो मेरा मानना ये है कि सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पर, और मैं समझता हूँ कार्रवाई हो भी रही है, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। देखिएगा आप, कुछ वक्त में मुसलमान सारे के सारे निर्दोष बरी होंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि देश भर, दुनिया भर की बात करें तो लोग एआई में कंपटीशन कर रहे हैं, अमेरिका, चीन, लोग बड़ी बड़ी इमारतों में कंपटीशन कर रहे हैं, और हमारे देश में औरंगजेब, मुल्ला, कठमुल्ला। तो सरकार को आगे आकर के इन चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए कि जो सांप्रदायिकता की जो राजनीति हो रही है, इस पे काबू नहीं करना चाहिए? देखिए अभी बीजेपी की भी मजबूरी है। मुसलमान जब तक पार्टी का खुल के साथ नहीं देगा, जब तक पार्टी को नहीं लगेगा कि मुसलमान जो है 30-40% या 20-25% मुसलमान खुल के साथ आ गया है हमारे, उस वक्त तक इन चीज़ों पर कंट्रोल होना मैं समझता हूँ मुश्किल है, क्योंकि उसकी पार्टी की भी मजबूरी है। अगर वो इस पर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे अभी से, तो हिंदू वोट छिड़क जाएगा उनसे। ये पार्टी की मजबूरी है। लेकिन बहुत जल्द आप देखिएगा, बहुत जल्द ऐसा होगा, मुसलमानों का रुझान पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, और ये कुछ ही वक्त में, साल 2 साल में, 2027 का चुनाव आने से पहले पहले, 29 का चुनाव आने से पहले पहले आप देखिएगा कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी, और ये मुद्दे सारे ऐसे हो जाएंगे जैसे कभी थे भी नहीं। मतलब अमन और शांति रहेगी देश में। यकीनी तौर पर देखिए, देश में हर चीज को बर्दाश्त किया जा सकता है और हर चीज के साथ देश चल सकता है, लेकिन ये जो नफरत है, नफरत के साथ देश कभी भी आगे नहीं जा सकता। ये तय है। अगर देश को चलाना है, देश को आगे ले जाना है, तो ये नफरत तो खत्म करनी ही पड़ेगी, जरूरी है ये। अगर नहीं करोगे तो फिर
इसका अंजाम गलत होगा और फिर वही पार्टीशन वाला हाल, फिर कोई नया जिन्ना खड़ा हो जाएगा मुसलमानों की तरफ से कि भाई जब हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो लाओ हमें अलग देश दे दो। फिर खालिस्तानी खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे सिख कि लाओ भाई हमें खालिस्तान अलग दे दो। फिर दलित अपनी मांग शुरू कर देंगे, आदिवासी अपनी मांग शुरू कर देंगे, बुद्धिस्ट अपनी मांग शुरू कर देंगे। किन किन लोगों को देश दोगे आप? और ये देश टुकड़ों में बट जाएगा। आज जो धाक है पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की, वो इसी वजह से है ना कि सब लोग हम मिलजुल के रहते हैं। सेकुलर देश। जिस दिन हम बट गए और अलग अलग टुकड़ों में चले गए तो क्या पोजीशन होगी हमारी, क्या हैसियत होगी? नेपाल जैसा हो जाएगा ये देश, श्रीलंका जैसा हो जाएगा ये देश। कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। इसलिए इस देश को अगर अखंड भारत या इस देश की अखंडता, एकता और इसको विश्व गुरु बनाने का जो सपना आप लोग पाल रहे हो अपने दिमाग में, अगर वो चाहते हो तो नफरत खत्म करनी पड़ेगी और इसके लिए सरकार को कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, शुक्रिया हमसे